आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्रोग्राम विद सेलिब्रिटी। लास्ट टाइम वी डिड विद अ बैंकर, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू इनवाइट अ वेरी famous, well-known celebrity as far as visually challenged field is concerned in the fooding industry, Miss Annapurna Kaur from Crafty Momo. She is the founder of the Crafty Momo. Hello and welcome in the show. Hello, sir. Thank you. Thank you so much for inviting me on your show. अन्नपूर्णा जी, पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आप कहाँ से हैं? आपने अपनी जो प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ से की, और ये फूडिंग में जाने का ख्वाब या सपना कुछ भी कह लीजिए, वो कैसे आया आपके दिमाग में? जी सर, मैं एक्चुअली में मेरा जो स्कूलिंग है वो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली से हुआ है। और उस टाइम पर ही मेरे को एक बचपन से कुकिंग से एक अलग सा लगाव था। कुकिंग मेरा एक होम साइंस सब्जेक्ट था जो कि मुझे बहुत पसंद था। एंड मेरी जो होम साइंस की टीचर थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मुझ में देखा कि कुकिंग के लिए एक जो अलग से एक पैशन होना, पैशनेट होना, तो वो एक शायद उन्होंने पहचान लिया था। उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया। और धीरे धीरे जैसे मैं एज के अकॉर्डिंग बढ़ते गई, और धीरे धीरे वो क्रेज़ कुकिंग को लेके बढ़ता गया। और कहीं ना कहीं एक टाइम पे मैं सोचती रही कि मुझे अपने पैशन को जो प्रोफेशन में कैसे मैं चेंज कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ अपने प्रोफेशन में कुकिंग को। तो लेकिन उस टाइम पर कोई ऐसे गाइडेंस नहीं थी कि मैं कुकिंग को लेकर इंक्लूड कर पाऊँ अपने प्रोफेशन में, या एचएम करूँ, होटल मैनेजमेंट। तो उस बारे में फिर माइंड से स्लिप हो गया चीज़ें कि धीरे धीरे नॉर्मली जैसे एजुकेशन होती है कंप्लीट, तो ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया हिंदी ऑनर्स से वेंकटेश्वरा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। देन उसके बाद गोल्डन आई शेफ़ हुआ, तो वहाँ से मुझे एक सपोर्ट मिला। और दोबारा से वो जो एक कॉन्फिडेंस था वो फिर से आ पाया, और बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो अब जाकर यहाँ से क्राफ्टी मोमो से मैंने स्टार्ट किया है अभी जर्नी। जी। हम्म तो आप शायद पंजाब से हैं, अगर मेरी रिसर्च ठीक है तो। हाँ जी, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब जालंधर से। पली बड़ी आप दिल्ली में ही हैं? हाँ, पढ़ी पली बड़ी दिल्ली में हूँ, स्कूल वगैरह दिल्ली में हुआ है। इनफैक्ट कि बॉर्न दिल्ली में ही हुई हूँ। तो दिल्ली से भी बोल सकते हैं, या पंजाब से पेरेंट्स थे तो पंजाब से ऑब्वियसली हुई। अक्सर पंजाबी जो लड़कियां होती हैं उनको ना डांस हो या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़, वो कुकिंग हो, इसमें बड़ा शौक उनको रहता है। तो क्या वो उसका इफ़ेक्ट है आपकी ज़िंदगी पे? डांस ऑब्वियसली, मतलब हाँ, मेरे को डांस वगैरह भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट कि मैं कॉलेज में थी तो काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। और रही कुकिंग की बात, तो ये चीज़ है, जो पंजाबी कल्चर है एक, उसमें मैंने भी मतलब अपनी फैमिली में भी देखा है कि एक खाना पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। या फैमिली में भी बाकी लोगों को, पेरेंट्स हो गए, मम्मी पापा, या मेरे पापा भी बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, या मेरी सिस्टर्स हो गई। तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट है ऑब्वियसली, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नई नई डिशेस बनाना, रेसिपीज़, उसमें इनोवेशन करना, ट्रेडिशनल रेसिपीज़ में कुछ नए नए इनोवेशन करना, कुछ एक्सपेरिमेंट करना। और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर मैं वो किसी को सर्व करूँ, खिलाऊँ, और उनको अच्छा लगे। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे। अच्छा, आपको कब पता लगा आप विजुअली चैलेंज्ड हो? मतलब ये बाय बर्थ है या फिर बाद में आप हुई? मुझे ग्लूकोमा बाय बर्थ है। और मैं जब पैदा हुई थी, तो उस टाइम पे मैं टोटली ब्लाइंड थी। और आई थिंक जैसा मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि जब मैं 3 महीने की थी तो उस टाइम तक शायद पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि मेरी आइज़ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम है। देन उसके बाद सर्जरीज वगैरह हुई 2-3, तो मेरे को थोड़ा विज़न आया, अभी लो विज़न हूँ। तो मतलब बचपन से पता था कि हाँ, आइज़ में प्रॉब्लम है। लेकिन 5-6 साल के बाद मुझे, मतलब मेरे पेरेंट्स को पता चला कि स्पेशली हम लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं, या ब्रेल से अपनी एजुकेशन अपनी पूरी कर सकते हैं, और स्पेशल स्कूल्स में एडमिशन हो सकता है।
देन उसके बाद मैं नैब में गई थी। हाँ, तो आप जब ये जान गई कि आप विजुअली चैलेंज हैं, जब आपने होश संभाला होगा अपना, उसके बाद भी ये जो पैशन था आपका कुकिंग का, उसमें कोई चेंजेस नहीं है? आपको लगा नहीं कि यार विजुअली चैलेंज्ड होके खाना बनाना या फिर क्राफ्टी मोमो जैसा कुछ एक रेस्टोरेंट टाइप का आउटलेट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, फाउंड करना या उसका नींव रखना कठिन काम है? देखिए चीज़ें जैसे एक फील्ड में जैसे हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो एक नई चीज़ को ऐड करना, कुकिंग जैसे हो गई, आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है कि गोल्डन आई शेफ़ हुआ और उससे पहले ऐसे कोई कॉन्टेस्ट भी नहीं होते थे, या आई थिंक अभी तक कोई ऐसी स्पेशली ट्रेनिंग नहीं दी जाती ब्लाइंड लोगों को कुकिंग के लिए। और फैमिली हो गई या जो हमारे सोसाइटी है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड कुकिंग कर सकता है, ना कि बहुत अच्छी कुकिंग कर सकते हैं लोग। तो चैलेंजेस हैं ऑब्वियसली, और टफ भी था। उससे पहले ही मुझे पता था, मतलब काफ़ी शुरू से मुझे पता था कि हाँ मेरे को आइज़ में प्रॉब्लम है, बट धीरे धीरे करके जैसे विज़न कम होता गया, विज़न में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती गई, तो थोड़ी बहुत चीज़ें प्रॉब्लम बढ़ती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब से मैं आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 13-14 साल की थी, तो तब से मैं कुकिंग कर रही हूँ। और आपको सबसे मतलब एक अजीब कह लो या कुछ भी कह लो, एक बात बताती हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो कुकिंग की थी वो चूल्हे के ऊपर, प्रॉपर जैसे गांव में होता है ना मिट्टी का चूल्हा टाइप, उस पर मैंने कुकिंग की थी। और मेरे घर में उस टाइम पे कोई भी नहीं था और मुझे भूख लगी थी। उस टाइम पे मैंने अकेले सब्जी बनाई। मम्मी वगैरह को, किसी को ऐसे गांव में देख लेते हैं कि बनाते हुए कैसे कैसे करते हैं, पेपर्स वगैरह इकट्ठा करके पूरा उसमें आग लगाना और बनाना। तो वो उस टाइम पे मैंने सब्जी पका दी थी पूरी, बस तेल थोड़ा ज़्यादा था। और मेरे गोल्डन आई शेफ़ के आप काफ़ी सारी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने ये स्टोरी बताई है। तो मतलब काफ़ी जो रिस्क थे वो मैंने अपने आप बहुत बड़े बड़े लिए। तो उसके बाद से मुझे लगने लग गया कि हाँ मतलब ये इजी है और करते जाओ। तो कभी ऐसा अपनी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा। लेकिन जब हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती किसी चीज़ को, तो उनको समझाना और किसी के आगे प्रूव करना वो बहुत टफ हो जाता है। और रही बात क्राफ्टी मोमो की, तो ये मेरे को एक बाद में जो गोल्डन आई शेफ़ का सपोर्ट मिला, उसके बाद जाकर मैं मतलब ये कॉन्फिडेंस आ पाया कि मैं ये कर सकती हूँ। एक कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उसको आपने कम से कम फ़िलहाल अभी तक साबित किया है। जैसा आपने बताया, आप खाना बनाई पहली बार, वो बड़ा मुश्किल काम होता है फर्स्ट टाइम कुछ भी करना। और वैसे भी दुनिया में इंसान जन्म लेने के बाद सब कुछ पहली बार ही करता है। ये तो आप समझती हैं, इस बात से आप इत्तेफाक भी रखते होंगे और सुनने वाले भी इस बात से सहमत होंगे। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब आप एक सफल, मैं आपको अभी सफल बोल रहा हूँ, थोड़ा जल्दबाजी ज़रूर होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आगे जाके आप अच्छा करेंगी। अभी आप अपने आप को एक सफल फूडिंग इंडस्ट्री में मानती हैं, या फिर अभी आपको और भी लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी बची रह गई? हालांकि देखिए, सफल कह लेना एक अलग बात है, लेकिन इंसान सीखता रहता है, तो अल्टीमेटली आप लास्ट मोमेंट तक सीखती रहोगी, वो एक अलग मामला है। फिलहाल आपकी जो स्थिति है, जो स्टेटस है, उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं या फिर और क्या चाहती हैं? जी देखिए सफलता तो कहते हैं कि सफलता आ जाना ना जब आ जाती है, तो जब हम सोच लेते हैं कि हाँ सफल हो गए, तब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो वो आपने जैसे कहा, वो एंड तक मैं कभी ऐसा सोचूंगी नहीं कि हाँ मैं सफल हो चुकी हूँ, क्योंकि जो रास्ते होते हैं ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। और ज़िंदगी अगर जीनी है तो उन रास्तों पे जीकर चलते जाओ, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और कुछ ना कुछ मैं ज़रूर करती ही रहूँगी। और रही बात कि यहाँ तक पहुँचना, क्राफ्टी मोमो स्टार्ट करना, तो एक पड़ाव है, कह सकती हूँ कि वो मैंने शायद पार करा है कि यहाँ तक मैं पहुँच चुकी हूँ। और इसको कंटिन्यू करूँगी। और मैं चाहूँगी कि मैं क्राफ्टी मोमो में अपने जैसे और भी विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को इंक्लूड कर पाऊँ, जो पैशनेट है कुकिंग के लिए, जो इस फील्ड में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को लेकर अपने साथ चलूँ।
अभी आप सिंगल हैंडेडली सारा कुछ डील कर रही हैं या फिर आपके साथ कोई और काम करता है? अभी मैं अकेले सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, सब कुछ हैंडल कर रही हूँ। तो मुश्किल नहीं होती है बीइंग विजुअली चैलेंज्ड, आप लो विज़न हो, तमाम सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें देखना अत्यंत आवश्यक होता है, कई बार कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं या फिर सब कुछ परफेक्ट हो जाता है? देखिए प्रॉब्लम्स आती हैं और काफ़ी चीज़ें हैं जैसे नहीं भी दिखती हैं, नहीं पता चलती हैं, लेकिन लो विज़न हूँ तो मेरे को पता है कहाँ पर क्या रखा है या कहाँ कैसे क्या करना है। जैसे वहाँ से कुकिंग हो गई, कुकिंग से लेके कस्टमर हैंडलिंग हो गई या अपना जो पूरा मैनेज करना होता है अपना, हर एक चीज़ बिलिंग विलिंग सब चीज़ मैं खुद करती हूँ। तो मुझे पता है कि मैं मुझे कैसे करना है और अपने लिए एक्सेसिबल कैसे बनाना है। और रही बात गलतियों की, अगर मुझे लगता है कि गलतियाँ ही नहीं करूँगी तो मैं सीखूँगी कैसे? तो गलतियाँ ज़रूरी है। एब्सोल्युटली राइटली सेड। नाउ कमिंग बैक टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी ये दुकान कहाँ पर है और अभी आप जिन्हें सर्व करना चाहेंगी, अगर वो आउट ऑफ लोकेशन, आपकी लोकेशन जहाँ है वहाँ से दूर है, तो क्या आपके पास कोई फैसिलिटी है? देखिए अभी जो शॉप हमारी लोकेटेड है वो है दिल्ली में, दिल्ली बुराड़ी लक्ष्मी विहार में, और नियर बाय बुराड़ी है, जिसका पिन कोड है 111084। और हमारी वेबसाइट भी ओपन हो गई है जिसमें वेबसाइट से हम डिलीवर करते हैं पिन कोड नंबर 111084 पे ही, एंड 110009 एंड 110007। यहाँ पर हमारी वेबसाइट के थ्रू अभी ऑर्डर डिलीवर हो जाता है, जो आई थिंक यहाँ पर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के नियर बाय एरिया है पूरा, और इंक्लूडेड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर अभी हम वेबसाइट के थ्रू डिलीवर कर देते हैं, और वेबसाइट है www.craftymomo.com। और उसके अलावा अगर आप कॉल करते हैं तो आपका कॉल पर भी नियर बाय 6-7 किलोमीटर के अंडर डिलीवर हो जाता है। ये बहुत सारे दर्शक होंगे जो क्राफ्टी मोमोज या क्राफ्टी मोमो या जो भी सर्च करेंगे तो शायद उन्हें थोड़ी समस्या आएगी, तो आप स्पेल करके अगर बता पाएँ उसका एग्जैक्टली आपने नाम रखा क्या है? कई बार क्राफ्टी में लोग कंफ्यूज होते हैं, कई बार सी लिखते हैं, कई बार के लिखते हैं, आपने क्या रखा है? जी, क्राफ्टी मोमो की स्पेलिंग KRAFTY स्पेस MOMO, मोमो, क्राफ्टी मोमो। तो श्रोताओं, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं इस वेबसाइट को गूगल पर, सीधे आप यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप वहाँ से ऑर्डरिंग वगैरह या फिर चेकिंग वगैरह का जो भी है आप सिस्टम वो कर सकते हैं। खैर, अ, मुझे लगता है बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होंगे किचन मैनेजमेंट को लेके, है ना? क्योंकि आप विजुअली चैलेंज्ड हो, किचन मैनेजमेंट को लेके जो लोग विजुअली चैलेंज्ड हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। जी, किचन मैनेजमेंट देखिए जैसे किचन का जो हमारा एरिया होता है वो एक रिस्की भी कह सकते हैं, सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए नहीं, साइटेड लोगों के लिए भी चीज़ें होती हैं, कभी हाथ कट जाता है या जल जाता है। तो आपको फोकस होना बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है जब हम किसी काम को करते हैं। दूसरा, एक ब्लाइंड पर्सन के लिए कि आपको किचन को अपने तरीके से ओरिएंटेशन प्रॉपर आपको होना चाहिए, आप जिस किचन में काम कर रहे हैं आपका कहाँ पर क्या सामान है आपको मैनेज आपके तरीके से होना चाहिए, देन उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। और रही बात, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो मतलब आपको यूज़ करने चाहिए। काफ़ी सारे इक्विपमेंट होते हैं जो ब्लाइंड लोगों के लिए काम को इजी कर देते हैं। तो बेटर है अगर आप बिगनर हैं तो उन सब चीज़ों को यूज़ करके आप सीखें, और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप एक किचन को मैनेज करके और अपने फोकस के साथ वहाँ पर काम कीजिए। अच्छा, ये क्राफ्टी मोमो शुरू करने से पहले आप कहीं और भी काम करती थी या फिर ये अचानक से ये सीधा शुरू कर दिया? नहीं नहीं, क्राफ्टी मोमो शुरू करने से पहले मैंने सीखा। मैं जॉब करती थी ब्लू पाइन फूड्स में। वहाँ पर मैंने मोमोज़ बनाना सीखा, एंड प्रोफेशनली किचन में कैसे काम किया जाता है। और बिज़नेस के लिए तो खैर मैं पहले से ही, मैं इससे पहले अनपुर एंड ट्रैवल्स भी रन कर रही थी, ट्रैवल एजेंसी। और कहीं ना कहीं एक एम था कि अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करना है। तो उसके बाद मैंने जब प्रोफेशनली सीख ली चीज़ें, मुझे प्रोफेशनली काम करना आया,
और उसके बाद मेरे को एक ये क्राफ्टी मोमो स्टार्ट करने का माइंड में आइडिया आया, तब किया है मैंने स्टार्ट। जो और लोग आपके जैसे हैं जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप कोई चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, कोई सपना बुनते हैं, तो आपको उसके लिए काम करना ज़रूरी है। तो आप अपने सपनों को सिर्फ एक सपना सोच कर भूले ना, उसके लिए काम कीजिए और उसके लिए लोगों से पूछिए, हिचकिचाइए नहीं। या आपको कुछ सीखना है तो सीखने की चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा सीखते रहिए, और तब आपके सपने ज़रूर पूरे हो जाएंगे। अन्नपूर्णा जी, आप यहाँ पर आई, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ये था प्रोग्राम आज एक विशेष सेलिब्रिटी के साथ। मैं सेलिब्रिटी बार बार इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के ये बहुत आगे जाने वाली हैं, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी गट फीलिंग है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उनके साथ जो खास करके कुकिंग में अपना कैरियर देख रहे हैं या कुछ भी सीखना चाहते हो। फॉर एनी इन्फॉर्मेशन हम इस वेबसाइट का लिंक और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपके साथ साझा कर देंगे, जिससे आप कुछ भी ऑर्डर करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी कभी मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।